हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल का एक सम जो कि सीबीएसई के द्वारा 2019 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें x² - 4x + 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा और बीटा का सम निकालेंगे और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहले मैं वो लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर मालूम है कि f(x) जो है यहाँ पर x² - 4x + 3। अब यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी, x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी। तो a जो है यहाँ पर 1 है और b x का कोफिशिएंट यानी कि -4 और c जो है वो यहाँ पर 3 है। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का सम निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a के इक्वल। तो यहाँ पर हम देखें तो b की वैल्यू -4 है, तो पहले हम माइनस लगाएंगे ये वाला और फिर -4 ब्रैकेट में a की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस तरह से आ जाता है हमारे पास +4। तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो है वो यहाँ आ गया +4। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अल्फ़ा × बीटा ये होता है c/a। तो c हमारा 3 है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और a जो है 1 है। तो इट मीन्स अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो 3 आ जाता है। और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा² प्लस अल्फ़ा² और बीटा की पावर 4। हमें इसकी यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरफ अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर मुझे यहाँ कॉमन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर उसे कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए मैं इसमें से अल्फ़ा की 4 अल्फ़ा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा² जो है वो कॉमन आ गया, इधर बीटा² और बीटा की पावर 4, तो यहाँ बीटा² कॉमन आ गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा² तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचा अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा² पूरे कॉमन जा चुका है, तो और कुछ नहीं है, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ अल्फ़ा² कॉमन जा चुका है और बीटा की पावर 4 है, बीटा की पावर 4 में से बीटा की पावर 2 यानी कि बीटा का स्क्वायर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। देखिए क्या है वो कि अगर a² + b² ये लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ये इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कि अगर x की पावर 2 हो और y की पावर भी 2 हो, तो इट मीन्स हम x y दोनों की पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा बीटा इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इसमें मैं आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब जहाँ पर हमें जो पूछा गया है अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट और सम ऑफ अल्फ़ा बीटा वो हम यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट का स्क्वायर कह रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा बीटा का सम जो है उसका स्क्वायर लिखना है। तो अल्फ़ा बीटा का जो सम है वो 4 आया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जो कि है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16 -2 3 जा 6। अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 16 में से 6 का 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 90, जो कि इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।